हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। अपने पिछले वीडियो में हमने CSS सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि CSS कितने प्रकार के होते हैं। तो CSS बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इनलाइन CSS। जब हमें किसी सिंगल लाइन पर कोई यूनिक स्टाइल लगानी होती है तब हम इनलाइन CSS को यूज करते हैं। हमें जिस टैग के साथ इनलाइन स्टाइल को यूज करना होता है उस टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम कई सारी CSS प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। अब आइए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 H1 और 3 पैराग्राफ टैग लिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैं इस H1 पर कोई स्टाइल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल। यहाँ पर डबल कोटेशन में हम लिख देंगे कलर और यहाँ पे हम लिख देते हैं सैंडी ब्राउन। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सैंडी ब्राउन कलर फिक्स हो गया है। हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज और यहाँ पे हम लिख देते हैं 34 पिक्सल सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका फॉन्ट साइज और कलर दोनों ही यहाँ पे चेंज हो गया है। इस तरीके से हम इनलाइन CSS को यूज कर सकते हैं। आगे है इंटरनल CSS। जब हमें पूरे वेब पेज के लिए एक स्टाइल लिखनी होती है तब हम इंटरनल CSS को यूज करते हैं। इंटरनल CSS को यूज करने के लिए हम स्टाइल टैग को यूज करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इनलाइन स्टाइल को यूज किया था, अगर हम इसी स्टाइल को हम बाकी के सभी H1 पर भी लगाना चाहते हैं तो हमें सभी H1 के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखना पड़ेगा। इससे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और हमारा कोड भी बहुत ही लार्ज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इंटरनल CSS को यूज करते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हम यहाँ पर टाइटल के बाद स्टाइल टैग को लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर रेड और इसको अब हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सभी H1 पर कलर रेड सेट हो गया है। अब इसी तरीके से हम पैराग्राफ पर भी कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा P और करली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देते हैं कलर ग्रीन और टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देते हैं अंडरलाइन। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसमें अंडरलाइन भी आ गई है और इसका कलर भी सेट हो गया है। इस तरीके से हम इंटरनल CSS को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल CSS। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं। हम एक्सटर्नल CSS को यूज करके इन सभी वेब पेजेस पर कोई स्टाइल लगा सकते हैं। एक्सटर्नल CSS को यूज करने के लिए हमें एक अलग से CSS फाइल बनानी होती है और उस CSS फाइल को हम लिंक टैग के द्वारा अपनी HTML वाली फाइल के साथ लिंक करवाते हैं। हम CSS फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर बना सकते हैं और इसको .css के साथ सेव करते हैं। हम CSS वाली फाइल के अंदर केवल CSS की ही प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, उसमें हम HTML टैग्स नहीं लिख सकते। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि हमें कभी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बीच हमें कभी भी गैप नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर मार्जिन हाइफन लेफ्ट लिखा हुआ है, ये CSS की प्रॉपर्टी है और इसके बाद कॉलन, इसके बाद हमने यहाँ पे गैप लिखा हुआ है तो ये एक गलत तरीका है। इसको लिखने का सही तरीका इस तरीके से है। अब हम एक्सटर्नल CSS का एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया है। अब हम एक नई फाइल ले लेते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं style.css। ये हमारी एक CSS फाइल बन गई है। अब हम इसके अंदर कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ और जैसे H1 पर हम कलर लगाना चाहते हैं पिंक और इसका फॉन्ट साइज लिख देते हैं 30 पिक्सल और अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम index.html वाली फाइल के साथ अपनी इस style.css वाली फाइल को लिंक करवाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर आके यहाँ पे लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक के साथ हम 2 एट्रीब्यूट यूज करेंगे।
रिलेशन और एचरेफ। रिलेशन में हम इस तरीके से स्टाइल शीट लिख देंगे और एचरेफ में हम अपनी इस style.css वाली फाइल का पाथ लिखेंगे। तो पाथ लिखना तो आपको आता ही है। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इंडेक्स और स्टाइल फाइल बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे मैं केवल style.css लिख देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने H1 पर ये जो कलर और जो फॉन्ट साइज फिक्स किया था ये सभी H1 पर यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम पैराग्राफ के लिए भी यहाँ पे स्टाइल लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर ग्रीन फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल और कलर ग्रीन फिक्स हो गया है। इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS को यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये style.css वाली एक्सटर्नल फाइल बना ली है, अब हम लिंक टैग को यूज करके जितने भी HTML पेज के साथ यूज करना चाहें इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको CSS ऑर्डरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमने यहाँ पे H1 को पिंक कलर दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर H1 के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पे कलर इसका सेट कर देता हूँ ग्रीन। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा H1 का कलर ग्रीन हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो स्टाइल बाद में लिखी हुई होती है उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। अगर हम चाहें कि जो हमने स्टाइल पहले लिखी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले तो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने कोड पहले लिखा था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल शो हो रही है। इस तरीके से आज हमने इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।